अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 10 चीज़ें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, घर के अंदर रखने से घर में बेपनाह बरकतें आ जाती हैं, गरीबी ख़त्म हो जाती है। ये 10 चीज़ें घर में रखने से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। घर के अंदर इस कदर रिज़्क़ की बारिश होती है कि इंसान ख़ुद हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। लिहाजा ये 10 चीज़ें घर में ज़रूर रखना चाहिए। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिनके घर में रखने से बेपनाह बरकतें घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो नंबर 1, घर के अंदर बकरी रखना, यानी बकरी को पालना। ये बहुत बड़ी सआदतमंदी की बात है। आपने उलमा की ज़ुबानी सुना होगा कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। हुजूर बकरियां पालते थे, लिहाजा बकरियां चराना, बकरियां पालना हमारे नबी की सुन्नत मुबारक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बकरियां पालने को एक हक़ीर और गरीबों का अमल तसव्वुर किया जाता है। बकरियां पालने वाले को उजड़ और गवार समझा जाता है। लेकिन लोग नहीं जानते कि बकरियां पालने के बारे में सरकार ने क्या इरशाद फरमाया। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि बकरियां घरों के अंदर पाला करो, इसलिए कि बकरियों में अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह बरकत रखी है। लिहाजा घर में बकरी रखना ये बहुत बड़ी खैर व बरकत का बायस है। दूसरी चीज़, घर के अंदर हाथ वाली चक्की रखना। हाथ वाली चक्की आपने देखी होगी जिसमें आटा पीसा जाता है, दालें वगैरह पीसी जाती हैं। हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ अक्सर घरों के अंदर चक्की चलाया करती थी। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत मुबारक भी है। रिवायत में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसती थीं। चक्की पीसते पीसते आपके हाथों में बाज़ औक़ात छाले भी पड़ जाया करते थे। लिहाजा घर के अंदर चक्की रखना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में देसी हैंड ग्राइंडर भी कहते हैं, वो उसका रखना खैर व बरकत का बायस होता है। नंबर 3, घर के अंदर माचिस रखना, ये भी खैर व बरकत का बायस होता है। अब माचिस तो आम तौर पर हर घर में होती है, मगर चूँकि आज गैस सिलेंडर पर, गैस चूल्हों पर खाना बनने लगा है, लिहाजा माचिस की जगह लाइटर ने ले ली है। लेकिन माचिस घर के अंदर रखना ये खैर व बरकत का बायस है। चौथी चीज़ है घर के अंदर घोड़ा रखना, यानी घोड़े को पालना, ये भी बहुत बड़ी खैर व बरकत का बायस है। आप जानते हैं कि हदीस पाक में आता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि घोड़ों की पेशानियों में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए बरकतें रख दी हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि घोड़ा मैदान जंग में दुश्मनाने इस्लाम से जंग लड़ने के काम आता है। लिहाजा इनफरादी तौर पर घर के अंदर सामान हर्ब व ज़रब रखना ये बहुत बड़े अजर व सवाब का, बहुत बड़ी खैर व बरकत का बायस है। नंबर 5, अनाज को नाप तोल कर जो है ख़र्च करना, हिसाब लगा कर ख़र्च करना, ये भी खैर व बरकत का बायस होता है। नंबर 6, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करके घर में दाखिल होना, ये भी बहुत बड़ी खैर व बरकत का बायस होता है। चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो, लेकिन जब भी आप घर में दाखिल हुआ करें तो सलाम करके दाखिल हुआ करें। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अपने फ़क्र व फ़ाक़े की तंगदस्ती की हुजूर की बारगाह में शिकायत की। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेहद परेशान हूँ, फ़क्र व फ़ाक़े पर नंबर है, बहुत तंगदस्ती से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, बाज़ औक़ात फ़ाक़े पर नंबर आ जाता है, लिहाजा या रसूल अल्लाह कोई हल बताइए। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो सलाम करके दाखिल हुआ करो, चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो। उसके बाद मुझ पर सलाम पेश किया करो और एक मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत एक मरतबा पढ़ लिया करो। रिवायत में आता है उसने ऐसा ही किया। लिहाजा चंद दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रिज़्क़ में इतनी बरकतें पैदा फरमा दी, इस कदर उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए गए, रिज़्क़ की ऐसी बारिश फरमा दी गई, इतनी बरकतें रिज़्क़ में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई कि उसके रिज़्क़ से उसने भी फ़ायदा उठाया, उसके पड़ोसियों ने भी फ़ायदा उठाया, उसके अज़ीज़ व अक़ारिब को भी उसका फैज़ान पहुँचा। लिहाजा घर में दाखिल होते वक्त सलाम करके दाखिल होना ये भी बहुत बड़ी खैर व बरकत का बायस होता है। नंबर 7, खाना खाने से पहले वज़ू कर लेना, ये भी बहुत बड़ी खैर व बरकत का बायस होता है। खाना खाने से पहले वज़ू कर लेना। हदीस पाक में आता है, हज़रत सलमान रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा तौरात शरीफ में पढ़ा था कि रिज़्क़ की बरकत खाना खाने के बाद वज़ू करने में है। लिहाजा मैंने ये बात हुजूर से पूछी, क्या वाकई ऐसा है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हाँ, रिज़्क़ की बरकत तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वज़ू करने में है। लेकिन उलमा फरमाते हैं यहाँ वज़ू से मुराद कुल्ली करना और हाथ वगैरह धोना है,
اصطلاحی وضو جو عام طور پر نماز کے لیے بنایا جاتا ہے وہ وضو مراد نہیں ہے، صرف کلی کرنا اور ہاتھ وغیرہ دھو لینا یہ کافی ہے اور یہی مراد ہے۔ لیکن اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے باقاعدہ وضو کر لے تو یہ مستحب ہے، انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور بہت زیادہ خیر و برکت اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اور 8ویں چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی گھر کے اندر کاروبار میں، رزق میں بے پناہ برکتیں آ جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ مذہب اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، جن چیزوں پر مذہب اسلام کی بنیاد اور عمارت ٹکی ہوئی ہے، ان میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ لہذا جب زکوٰۃ آپ پر فرض ہو، واجب ہو، تو زکوٰۃ کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ عام طور پر 4 چیزوں پر دی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 نقدی یعنی کیش۔ سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، یا پھر اگر چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ ہونا چاہیے، تب زکوٰۃ واجب ہوگی، یا پھر نقدی اتنی ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا پھر مال تجارت جسے مال نامی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑھنے والا مال، پروفٹ دینے والا مال، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ باقی اس کی پوری تفصیل جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا، جا کر کے اس کو دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کا پورا نصاب تفصیل کے ساتھ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا اور بہت بڑی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 9 سحری کھانا۔ سحری کھانے میں بھی برکت ہے، سحری کھانے سے پورے گھر بار میں بے پناہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے مقدس فرشتے درود بھیجا کرتے ہیں۔ لہذا سحری کھانا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، سحری کھانے سے گھر بار میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نمبر 10 گھر میں مل جل کر اکٹھے سرید کھانے سے بھی گھر کے اندر خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ سرید عام طور پر ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں، سرید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور مرغوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ سرید کہتے ہیں یعنی شوربے میں روٹی کو چورا کر کے، روٹی کو مل کر کے جو ہے شوربے میں اس کو کھانا، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ لہذا مل جل کر گھر کے اندر اکٹھا سرید کھانے سے بھی گھر کے اندر خیر و برکتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی غریبی کو دور فرماتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی بے پناہ بارشیں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ 10 چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے گھر میں رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، رزق میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، گھر سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، غریبی ختم ہو جاتی ہے اور انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ لہذا ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا